अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर फ्रेशर्स के माइंड में आता है, सर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी ज्वाइन करो या एक्सपोर्ट हाउस? किस कंपनी में ग्रोथ ज्यादा है, सैलरी किस में अच्छी मिलती है, लर्निंग किस में ज्यादा होती है और लॉन्ग टर्म करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आज के इस वीडियो में दोनों इंडस्ट्री का कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये कंपनीज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करती है। इनका काम होता है सी फ्रेट, एयर फ्रेट, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, डॉक्यूमेंटेशन और शिपमेंट कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल के लिए आप DHL ग्लोबल फॉरवर्डिंग, पुणे नागल, DSV, DB शंकर, एक्सपीडिटर जैसे कंपनीज देख सकते हो। अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर ज्वाइन करते हो तो आप मल्टीपल इंडस्ट्री के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो। हर दिन नए प्रोडक्ट्स, नई कंट्रीज, नए शिपमेंट्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 2, एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउस की। एक्सपोर्ट हाउस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनी खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है या फिर ट्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करती है। यहाँ आप कंपनी के कंप्लीट एक्सपोर्ट प्रोसेस का पार्ट बन जाते हो, जैसे बायर से परचेस ऑर्डर लेना, प्रोडक्शन फॉलोअप, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम्स, शिपमेंट और पेमेंट रियलाइजेशन तक का कंप्लीट साइकिल। यानी एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने के पीछे जो कंप्लीट जर्नी होती है वो आप प्रैक्टिकली सीखते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक फ्रेशर्स करते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम देकर जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो अगले 2 मिनट की इंफॉर्मेशन आपका करियर डायरेक्शन कंप्लीटली क्लियर कर सकता है। पार्ट 3, डायरेक्ट कंपैरिजन। अब करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। फर्स्ट इज लर्निंग। फ्रेट फॉरवर्डिंग में लॉजिस्टिक्स और शिपमेंट एग्जीक्यूशन की लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है। एक्सपोर्ट हाउस में ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस समझने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी डॉक्यूमेंटेशन के साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। सेकेंड नंबर, वैरायटी। फ्रेट फॉरवर्डिंग में आप डेली मल्टीपल कमोडिटीज और इंडस्ट्रीज हैंडल करते हो, इसलिए एक्सपोजर बहुत वाइड होता है। एक्सपोर्ट हाउस में आप जनरली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन पर काम करते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट की कंप्लीट एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है। नंबर 3, करियर ग्रोथ। फ्रेट फॉरवर्डिंग में ग्रोथ होती है ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, प्राइसिंग, सेल्स, की अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स रोल तक। एक्सपोर्ट हाउस में ग्रोथ होती है एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस, कमर्शियल्स, ग्लोबल सेल्स और सप्लाई चेन के रोल तक। फोर्थ नंबर, सैलरी। फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग सैलरी दोनों इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन सैलरी अल्टीमेटली डिपेंड करती है कंपनी, लोकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस पर। सिर्फ कंपनी टाइप देखकर सैलरी डिसाइड नहीं होती है। फिफ्थ नंबर, स्ट्रेस लेवल। फ्रेट फॉरवर्डिंग में डेली शिपमेंट डेडलाइंस, शिपिंग लाइन कोऑर्डिनेशन, कस्टमर फॉलोअप और ऑपरेशनल प्रेशर ज्यादा होता है। एक्सपोर्ट हाउस में प्रोडक्शन डिले, बायर प्रेशर, शिपमेंट कमिटमेंट और डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी का प्रेशर होता है। यानी स्ट्रेस दोनों जगह है, बस नेचर अलग है। पार्ट 4, रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मेरा सिंपल आंसर है, अगर आपको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट है तो आपके लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप कंप्लीट एक्सपोर्ट बिजनेस समझना चाहते हो और फ्यूचर में एक्सपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर या खुद एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट हाउस आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। यानी करियर का डिसीजन कंपनी के नाम से नहीं, आपके लॉन्ग टर्म गोल से होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना, अगर आज आपको ऑफर मिले तो आप किस कंपनी को चूज करोगे, फ्रेट फॉरवर्डिंग या एक्सपोर्ट हाउस? और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम नॉलेज, करियर गाइडेंस और रियल इंडस्ट्री इनसाइट्स। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।